2 किलो आलू और 2 किलो आटा दिया। 8 आदमी देने वाले थे, एक आदमी लेने वाला। अब ऐसा लग रहा था कि ये अकेला देने वाला और ये 8 मांगने वाले। उसमें लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे ये कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अन्न बेचने वाला, अन्न उत्पादन करने वाला अपनी बात कहने के लिए दिल्ली में आया और 6 महीने तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आने वाले टाइम पे कोई चाय वाला और कोई गांव का आदमी फिर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। न ये आंदोलन खत्म होगा, न ये आंदोलन ही खत्म होगा देश से, न आंदोलनकारी खत्म होगा। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और ये 25 लाख भी आदमी भी हिंदुस्तानी हैं। ये 26 तारीख भी हर महीने आती है कैलेंडर से, 26 तारीख गायब नहीं हुई। ये कान खोल कर सुन लो आईटी सेक्टर वाले भी। जब भी क्रांति होती है तो भूखा आदमी क्रांति करता है, कोई कोठी चमकीली कोठियों में बैठने वाला आदमी क्रांति नहीं जाता। जो ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर है उसकी कीमत 160 रुपया है ऑक्सीजन की, वो 20-20 हजार रुपये में लोगों ने मरा। इनको माफ नहीं करेगी जनता। आने वाले टाइम पे गरीबों की संख्या बढ़ेगी और अगर उनको भोजन मिल जाएगा एक टाइम का तो ये लगेगा कि भोजन ही मेरा विकास है पूरा। ऐसी हालात देश की करेंगे। पूरे बड़े संस्थाएं देश के बेचे जा रहे हैं। सोचिए 6 महीना से आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको खाना मिला। लॉकडाउन में कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, सब थोड़ा आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। लंगर तो आपका चल ही रहा है लगातार। ये आपने नब्ज पकड़ ली है। जो लोग कह रहे थे, क्या जब मतलब कहेंगे, जो लोग कह रहे थे कि आप लोग की वजह से कोरोना फैल रहा है, और ये टीवी वाला ज़्यादा कह रहा है। कोरोना हाँ कह तो रहे। ये कोरोना तो जब से फैल रहा है, जब से 4 लाख केस आए जिस दिन, उसी दिन अमित शाह की मीटिंग बंगाल में थी। उनको एक दिन ही टीवी वालों ने कहा कि उनके कारण भी फैल जा, उन्होंने नहीं कहा। ये तो 1 हफ्ते का इनका पूरा पैकेज था। ये 1 हफ्ता किसानों पे कोरोना के नाम पर चलाना है। ये टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अगर मान ले आसपास के इलाके का, तो कितने लोगों को खाना मिल रहा है? कैमरा उधर दिखाइएगा जो लोगों को खाना मिल रहा है। हाँ, अरे खाना ना किसी का दिखाया करते ना खाना गिना गए। भोजन पे सबका अधिकार है। भोजन किसी एक का थोड़ा है कि भोजन हमारा है या भोजन इनका है। भोजन पे सबका अधिकार है। लंगर ब्रेक नहीं हुआ। लंगर ब्रेक क्यों होगा भाई? किसी के पास में अनाज है, आटा है, दाल है, कोई खाने वाला है। अगर ये खाने वाला ही नहीं होगे तो उसका क्या होगा? वो तो ये खाने वाले हैं जब ही तो बनता है। ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तब मैं आपको बोला। तो ये सवाल आप टेलीविजन पर जब जाते हो तो क्यों नहीं पूछते कि इस देश का कोई सांसद, विधायक, अगर वो एक छोटा छोटा लंगर लगा देता तो हजारों करोड़ लाखों लोग भूखे नहीं रहते? नहीं, वे क्यों लगाएंगे? उनका क्या मतलब उससे? वे नहीं लगाते। लंगर भंडार तो संगठन लगाता है, गुरुद्वारे लगाते हैं। लंगर भंडार तो वे लगाते हैं। कोरोना में लगा दे, महामारी है, लोगों का काम धंधा चौपट है। नहीं, कोई नहीं लगाता। उनका क्या मतलब? वे तो व्यापारी लोग हैं, तो व्यापार करते हैं। ये सरकारी बड़े व्यापारियों की उसकी है। और कोई भोजन कर रहा उसको इसलिए टीवी पर उस पर वे तो 2 किलो आलू और 2 किलो आटा दिया। 8 आदमी देने वाले थे, एक आदमी लेने वाला। अब ऐसा लग रहा था कि ये अकेला देने वाला और ये 8 मांगने वाले। उसमें एक पैकेट को 8 आदमी दे रहे थे। तो एक किसी की अगर मजबूरी है, अगर उसने भोजन ले लिया, उसने हाथ ऐसे कर दिया, तो उसको टीवी पे दिखाओगे? तो ये हालात नहीं होने चाहिए। कल वो भी बड़ा आदमी हो के वो भी बांटने वाला बन सकता है। आज मजबूरी है उसकी। ये रिक्शा वाले हैं, ये हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए इनको डालने पड़ते हैं। अगर ये बाजार में भोजन करेंगे तो 50 और 100 150 रुपये का है। इनको मिल रहा है, यहाँ पे लग रहे हैं। किसी ने सामर्थ्य खुआने की दी है किसानों को, तो उसने लगा दिया है यहाँ पे। और बाहर आन के वहाँ पे कोई वैसा भी ना हो, तो ये बैरिकेटिंग के बाहर ये भंडारे की व्यवस्था करी। तो जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी सब व्यवस्था है कि यहाँ पे ये भंडारा करें। या आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, पंजाब में भी बम्पर फसल हुई है, आपके यूपी में भी बम्पर फसल हुई है, आंदोलन भी, फसल भी।
क्या कहेंगे, चूंकि फिर से पूरे देश की नज़र है आप लोगों पर कि लोग अब सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी वो किसान आंदोलन से ही तय होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मतलब एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे ये कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अन्न बेचने वाला, अन्न उत्पादन करने वाला अपनी बात कहने के लिए दिल्ली में आया और 6 महीने तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो आने वाले टाइम पे कोई चाय वाला और कोई गांव का आदमी फिर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये चीज़ें उन पे भी लागू होगी। अगर देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ेगी, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आप नहीं सुनोगे, तो फिर वो कहावत खराब होगी कि देश में यहाँ पर लोकतंत्र है कि एक आदमी जो गांव से जाता है और वो प्रधानमंत्री के पद तक जाता है, वो नहीं होगा। फिर ये आज अमित मालवीय है, ये एक आईटी सेल के हेड हैं। इन्होंने कहा है कि न कुंभ से कोरोना फैला है, न रैली से फैला, ये आंदोलन जीवी, ये किसान आंदोलन से कोरोना फैला है। रैली से कोरोना नहीं फैला? नहीं, रैली बंगाल में हुआ, कुंभ हरिद्वार में हुआ, दिल्ली पंजाब में जो कोरोना फैला है उसके लिए किसान जिम्मेदार है। ये आईटी सेल का हेड है। आईटी सेल का तो हेड उठी का है ना, बीजेपी का तो बहुत पैसे खर्च करते हैं उनके ऊपर। ये तो सब लगेंगे ना, ये कहेंगे, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। न ये आंदोलन खत्म होगा, न ये आंदोलन ही खत्म होगा देश से, ना आंदोलनकारी खत्म होगा। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और ये 25 लाख भी आदमी भी हिंदुस्तानी हैं। ये 26 तारीख भी हर महीने आती है कैलेंडर से, 26 तारीख गायब नहीं हुई। ये कान खोल कर सुन लो आईटी सेक्टर वाले भी, ये 26 तारीख भी वही है, ये आंदोलनकारी भी वही हैं और ये ट्रैक्टर भी वही है। आप कह रहे हैं, आप बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, 100-150 चैनल अखबार, उससे कैसे निपटेंगे? आप ही कहते हैं कि आपने तो उस दिन देख रहे थे कि एक पत्रकार को मुंह पर आपने कहा कि तुम लोग बीजेपी के प्रवक्ता, उससे कैसे निपटेगी? ये तो जनता निपटेगी, ये देश की जनता निपटेगी। जब भी क्रांति होती है तो भूखा आदमी क्रांति करता है, कोई कोठी चमकीली कोठियों में बैठने वाला आदमी क्रांति नहीं जाता, भूखा आदमी क्रांति जाता है। क्रांति जाएगी ना, इसके वोट का भी अधिकार इतना ही है, और जो चमकीली कोठी में 7वीं मंजिल पर रहता है उसका भी वोट का अधिकार है। ये इनके जो अधिकार है इनका हनन नहीं होगा, ये तो भूखा आदमी ही क्रांति जाएगा देश में। ये वैचारिक क्रांति है, ये ख़त्म नहीं होगी, ये बंदूक से, डंडे से, गोली से ख़त्म नहीं होगी। वैचारिक क्रांति दुनिया में विचार से ही ख़त्म होगी। क्या पिछले 2-3 महीने में आपको भी मौका मिला है, आपने भी देश भर में घुमा है, तैयारी की है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि अब सबकी नज़र भी है आप पर, है जी। क्या रणनीति बना रहे हैं? हम तो रणनीति आंदोलन की बना रहे हैं, आंदोलन चलता रहेगा। रणनीति क्या बनानी? रणनीति तो सरकार को बनानी है, हमारी रणनीति तो आंदोलन की, हम आंदोलन करते रहे। मोदी जी का जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, घर बन रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जब देश में बीमारी फैल रही हो तो भी रोक देना चाहिए उनको, हॉस्पिटल बनना चाहिए पहले। मोदी जी को चाहिए, ये कहेगा नहीं ये घर बाद में बनेगा, पहले हॉस्पिटल बनेगा। कम से कम एक हॉस्पिटल की आधारशिला रख देते कोरोना काल में, तो एक बड़ा मैसेज उससे जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक हॉस्पिटल की आधारशिला रखी, घर रुकवा दिया और पूरा फंड वहाँ पर लगवा दिया। लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली। और आम जनता ध्यान से सुन लें, जो ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर है उसकी कीमत 160 रुपया है ऑक्सीजन की, वो 20-20 हज़ार रुपये में लोगों ने मरा। इनको माफ़ नहीं करेगी जनता। जो 160 रुपये की ऑक्सीजन किसी को मिल जाती वो बच सकता था। ऑक्सीजन ब्लैक में हुई, यहाँ पर हवा ब्लैक में करी गई, ऑक्सीजन ब्लैक में करी गई, लोग सड़कों पर मरे, लोग हॉस्पिटल के बाहर मरे। उनको माफ़ नहीं करेगी। उनके लिए कानून बड़े हैं, हमारे लिए कोरोना बड़ा है। हमने कहा कि कोरोना बड़ा है दुनिया में, हिंदुस्तान में कोरोना बड़ा है, आप कानून वापसी ले लो, कानून तो फिर भी बन जाएंगे। यूपी में जैसे लाशें तैरी, जैसे आपने देखा होगा, जो इलाहाबाद, संगम, कानपुर, क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा नुकसान 20,000 करोड़ लोगों ने बैंक से निकाले हैं कानपुर के इलाकों में। किसान पीड़ित हैं, आम लोग मजदूर पीड़ित हैं, लोग भूखे मर रहे हैं।
क्या लग रहा है कहाँ चूक हो रही है, चूंकि आप यूपी से भी हैं? सरकार का ये है ना कि सरकार को गरीब बनाना है आम लोग को। और ये जो लोग हैं, जैसे आप इनको दिखाओगे, ये लोग ये मानते हैं अगर इनको एक टाइम का भोजन मिल गया तो यही इनका विकास है। आने वाले टाइम पे गरीबों की संख्या बढ़ेगी, और अगर उनको भोजन मिल जाएगा एक टाइम का तो ये लगेगा कि भोजन ही मेरा विकास है पूरा। ऐसी हालात देश की करेंगे। पूरे बड़े संस्थाएं देश के बेचे जा रहे हैं, ये देश बिकने लग रहा है, इसको रोकना है। आम जनता ध्यान दे कि देश को बिकने से रोकना है तो सड़कों पे आना पड़ेगा। जैसे दवाई के लिए आत्मनिर्भर हुए, सिलेंडर ढूंढिए, दवाई ढूंढिए, डॉक्टर ढूंढिए, अब खाना भी ढूंढना। खाना तो तिजोरी में जाएगा, तिजोरी में बंद होगा, ताला लगेगा, और भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। चाबी किसके पास है? बड़ी कंपनियों के पास में चाबी होगी उसकी। रास्ता क्या है टिकैत साहब? आंदोलन, आंदोलन। ये क्या भूखी लगता है? जनता ये गोदाम तोड़ेगी एक दिन, यही भूखी जनता गोदाम तोड़ेगी। किसानों का आज भी करीब 10,000 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं खुले में मंडियों के अंदर पड़ा हुआ है रोहतक में, उसकी खरीद नहीं होगी। वो व्यापारी जो बड़ा वो होगा उसको सस्ते में खरीदेगा, अपने गोदाम में बंद करेगा। जब कीमतें बढ़ जाएगी उसके बाद वो गोदाम के ताले खोलेगा, उसको बेचेगा। जब किसान की फसलें आएगी ज़्यादा बल्क में मार्केट में उतारेगा, मार्केट को डाउन करेगा, सस्ते में फिर खरीदेगा, फिर गोदाम में भरेगा। ये खेल होने वाला है। आम जनता की रोटी महंगी होगी, गरीब आदमी कमाएगा और सिर्फ रोटी के लिए कमाएगा, वोट देगा और रोटी खाएगा, उसके आगे की सोच ही नहीं उसकी रहेगी। एजुकेशन ख़त्म होगी, लेबर यहाँ पर बढ़नी है। ये एक बड़ी साजिश देश की जनता के लिए चल रही है। सरकार आपको बगावती मान लेगी? जिस आप तो आंदोलन की बात बगावत कर रहे है, हैं। बगावती तो है। हम आंदोलन कर रहे हैं तो बगावती तो है। देश से ना आंदोलन खत्म होंगे और ना आंदोलनकारी खत्म होंगे, हम दोनों की मदद करेंगे। क्या क्या लग रहा है? स्थिति बहुत बदली है, पहले सरकार गुमान में थी, अब बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है। जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, सरकार तो कह रही है 4 लाख लोग मरे हैं, विदेश की मीडिया कह रही है कि करीब करीब 60 लाख लोग मरे हैं। कुछ दबाव में आएगी सरकार? अब उम्मीद है शायद बातचीत का कोई अभी रास्ता निकले। पता नहीं है, मतलब हमारे से तो कोई बात अभी हुई नहीं, हो जाएगी। अभी कोई ज़्यादा दिन थोड़ा होगा, 6 महीने तो ये। जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चल सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है एरोगेंसी है सरकार की? डेमोक्रेसी में 6 महीने का आंदोलन बहुत बड़ा समय होता है। नहीं, सरकार के लिए नहीं, सरकार के लिए अभी बड़ा आंदोलन नहीं है, क्योंकि उनके पास में तो सत्ता है, बंदूकें हैं, ताकतें हैं, उनके लिए नहीं। टीवी अखबार वालों का कुछ लगता है माइंड सेट चेंज हुआ है या अभी भी वो उसी माइंड सेट? उनको तो एक पैकेज था 1 हफ्ते का, वो उनका पूरा हो गया, अब नहीं आएंगे वे। अभी 1 हफ्ता उनको कोरोना पर चलाना था, वो चला रहे हैं वे, उसमें अभी नहीं आएंगे। आप ही लोग को जिम्मेदार ठहराना था कोरोना। हाँ, वो था तो उनका पैकेज तय हुआ था। अभी तो ये गांव में जाएंगे, जो संघ के लोग हैं, इनके बीजेपी के लोग हैं, एक गांव को चिन्हित करा है, 1 लाख गांव को, उसमें जाएंगे जिनकी डेथ हुई है, जिनको कोरोना से हुआ नुकसान, उनके घरों पर जाएंगे। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जरा गांव में आए, गांव में ये जाएंगे तो इनका स्वागत होगा गांव में। इनकी तैयारी कर लेना, गांव में आएंगे ये। 1 लाख गांव का टारगेट बनाया है कि बीजेपी के और संघ के लोग गांव में आएंगे, गांव में जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाएंगे जिनके परिवार गए, जिनको नुकसान हुआ है, उनके बीच में जाएंगे ये। तो मैं इसीलिए आया था यहाँ कि आज चौधरी चरण साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज क्या लग रहा है, किसान की पूरी राजनीति खत्म हो गई है और किसान नेता चाहे देवीलाल हो, चौधरी चरण सिंह हो, देवगौड़ा, ये सब हाशिए पर डाल दिए गए हैं धर्म और जाति की राजनीति की वजह से। हाँ, किसानवाद देश से जहाल लग रहा है, और धार्मिक एजेंडे, ये एजेंडे, वो एजेंडे, पॉलिटिकल पार्टी इसमें उनको डाल रही है। किसको इसके लिए दोषी मानते हैं? ये तो जो मौजूदा सरकारें हैं वे इसमें दोषी है। लेकिन उनका तो ये है कि उनको तो वोट कैसे मिलेगी, वो तो वोट की राजनीति करते हैं।
ये आंदोलन ही इस आम जनता का रखवाली बनेगा। पूरी दुनिया की नज़र किसान आंदोलन पर है और राकेश टिकैत पर है कि क्या सरकार के सामने किसान घुटने टेकते हैं या सरकार किसान के सामने घुटने टेकेगी। एक बात तो तय है कि पिछले 30 साल से रोजी रोटी, अस्पताल, स्कूल का मुद्दा भुलाकर आपको धार्मिक अंधकार में धकेल दिया गया और कोरोना ने सब कुछ साफ कर दिया है कि अभी भी आपके लिए स्कूल, अस्पताल की ज़रूरत है। राकेश टिकैत उसी स्कूल, अस्पताल और रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलहाल भारत में विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बने हुए हैं और राजनीतिक दलों को भी उम्मीद है कि अगर राकेश टिकैत का आंदोलन सफल होता है, किसानों का आंदोलन सफल होता है, तो उनके लिए भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बने रहना आसान होगा। बहुत सारी बातें गर्भ में हैं, भविष्य में है, क्या होगा नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, किसान आंदोलन के लोगों ने लगातार जो मजबूर थे, जो मज़दूर थे, उनकी मदद की है, खाना खिलाया है और ये लड़ाई जो है उससे आगे बढ़ रही है और ये पेट की लड़ाई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बात तो साफ है कि सरकार न किसान की सुन रहे हैं, न आम लोगों की सुने, न दवाई है, न रोजी रोटी है, न अस्पताल, स्कूल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या अब भी लगता है आपको कि सरकार का जो निजीकरण का रवैया है, चाहे वो कृषि हो या व्यापार हो या रेल कारखाने हो या तमाम फैक्ट्रियाँ हो, वो सही है, या किसानों की जो मांग है कि ज़मीन का अधिकार हमारे पास रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, वो सही है? अब तो कम से कम आपका मन साफ हुआ होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।